Hello viewers, welcome to Vidya Mandir competitive classes. Please share, like and subscribe. एक्सरसाइज 1.3 में ही क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम उसी रूप से हल करेंगे। हम मान लेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और अब यदि इसको परिमेय संख्या मान लेंगे तब क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 = p/q। मतलब जब उसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए लिख लिए 3 + 2√5 = p/q। और जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q ≠ 0। ठीक, तो p और q पूर्णांक है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या, इसको हम मान लिया है। ठीक, तो अब इसको हल कीजिए, देखिए क्या होता है। तो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं p/q और 3 + 2√5। तो p/q को हम इस पक्ष में लिख सकते हैं इस तरफ, और 3 + 2√5 को इस तरफ लिख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप लोग जानते ही होंगे कि इसको हम इस तरफ लिखेंगे या इस तरफ, कुछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसको इस तरफ लिख लिए p/q को, और 3 + 2√5 को उस तरफ लिख लिए। इसके बाद अब क्या करेंगे, आप चाहिएगा तो 3 को इस तरफ भी लेकर आ सकते हैं, p/q - 3 को इस तरफ लेकर के आ गए। और हो गया आपको 2√5 को फिर इस तरफ हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा p/q - 3। अब देखिए आप लोग, 2√5 इक्वल टू हमको आ गया, 2√5 इक्वल टू हमको आ गया p/q - 3। और आपको देखने से ही ये लग रहा है कि p/q - 3, इसमें p और q दोनों पूर्णांक है। और किसी भी पूर्णांक तो कभी अपरिमेय संख्या आपको हो ही नहीं सकता। पूर्णांक जो भी होगा वो परिमेय संख्या के रूप में आप उसको पूर्णांक को लिख पाइएगा। मतलब पूर्णांक, ये हम लोग जानते हैं, कोई भी पूर्णांक होता है वो परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, कोई भी गिनती की संख्या ले लीजिए, 1 2 3 4, प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, वो सारे पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ p/q जब पूर्णांक है और उसमें से हम 3 को माइनस करेंगे, और 3 भी एक पूर्णांक है, तो किसी पूर्णांक में से पूर्णांक को माइनस करेंगे तो फिर तो वो पूर्णांक ही होगा। और यदि वो पूर्णांक होगा तो वो परिमेय संख्या भी होगा। तो इसका मतलब हमको क्या हो गया, p/q - 3 परिमेय संख्या हो गया। और ये देख रहे हैं आप लोग कि p/q - 3 परिमेय संख्या तब हो गया। और परिमेय संख्या p/q - 3 के बराबर है 2√5। ठीक, तो यदि ये परिमेय संख्या होता और इसके बराबर ये है तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या हो गया। और ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि √5 तो हमेशा ही अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या 2 है परिमेय संख्या। और ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वो अपरिमेय संख्या ही होता है। इसका मतलब 2√5 तो हमेशा से हम लोग जानते हैं कि वो अपरिमेय संख्या है। और इस अनुसार से यदि हम इसको हल किया है तो p/q - 3 ये तो परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब इस अनुसार से 2√5 भी परिमेय संख्या हो गया, जो कि गलत है। और ये गलत इसीलिए हो गया क्योंकि हम वो जो है 3 + 2√5 को हम मान लिए थे परिमेय संख्या मान लिए थे, इसीलिए मेरा गलती हो गया। और इस कारण से ये एक विरोधाभास आपको हो गया। तो इसीलिए 3 + 2√5 जो है वो अपरिमेय ही है, ये प्रूव हो गया। और उसको आप एक लिख दिया, चूंकि p तथा q पूर्णांक है इसलिए p/q - 3 भी पूर्णांक है, और इसलिए परिमेय संख्या है। अर्थात 2√5 भी एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। अतः ये तो अब प्रूव्ड हो गया। अतः 3 + 2√5 निश्चित ही एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमको यहाँ गलत दिखाने लगा। और ये गलत इसीलिए हुआ कि क्योंकि हम 3 + 2√5 को परिमेय मान लिए थे, जो कि एक अपरिमेय संख्या, तो इसलिए आपका प्रूव्ड हो गया। अतः 3 + 2√5 निश्चित ही एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा प्रयास? पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।